अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर डार और आज हम आपके लिए बहरिया टाउन लाहौर के अंदर ये 10 मरला का घर लेकर आए हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि एलिवेशन स्पेनिश में और थोड़ा सा विक्टोरियन टच में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर हम इसकी सराउंडिंग की बात करें तो ये यहाँ पर हमें 60 फुट वाइड रोड पर लोकेटेड मिल रहा है और घरों में घर है। आप देख सकते हैं कि रोड के हर तरफ यहाँ पर आबादी है और ये कमर्शियल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है और तलवार चौक के भी बिल्कुल पास ही लोकेटेड है। तो व्यूअर्स, आए हम इस घर की सबसे पहले एलिवेशन, इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें मोल्डिंग वर्क्स मिलते हैं, ग्राफी का काम मिलता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें छत पर सोलर पैनल भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रहा है, तो मतलब इसमें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी की गई हैं। एक हमें यहाँ पर स्टील का चेक बॉक्सेस की तरह यहाँ पर एक काम मिल रहा है, इसमें एसएस का काम है चेक बॉक्सेस में। और यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते तो हमें मिलता है इस पे दो गाड़ियों का एक ह्यूज गैराज, जो एक थोड़ी कंटेम्प्रेरी वाइब के अंदर चल रहा है। आप देख सकते हैं लाइट ब्राउनिश वाइब के अंदर तीन इसके अंदर मोजाइक की निशेस बनाई गई है। और राइट साइड की तरफ अगर हम देखें तो जहाँ पर पैदल का गेट है, इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक छोटी सी सिटिंग स्पेस मिलती है। अब यहाँ पर एक छोटी गाड़ी भी बासानी पार्क कर सकते हैं जहाँ पर यूजली लॉन होता है। और साथ ही आप देख सकते हैं सिटिंग स्पेस है, मोल्डिंग का काम काफ़ी नफासत के साथ है। और यहाँ से हम इसके एलिवेशन को देखें तो काफ़ी ये एक यूनिफॉर्मिटी इस घर के अंदर हमें नज़र आ रही है। गैराज की फॉल सीलिंग की बात करें तो इसके अंदर भी हमें एक बॉक्सेस स्टाइल में यहाँ पर फॉल सीलिंग नज़र आ रही है, थोड़ी सी हमें 3D सी वाइब दे रही है। और साथ ही ये दो स्टेप्स के बाद इसकी हमें मिलती है ग्रैंड एंट्रेंस, जहाँ पर हमें छत तक यहाँ पर डोर्स मिल रहे हैं। राइट साइड से हमें ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिलती है और लेफ्ट साइड से सेंट्रल सेक्शन की वुडन डोर रिव्यूज। जैसे एंटर होते हैं तो हमें मिलता है इसका ड्राइंग रूम 2x4 की, इसके अंदर टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। आप देख सकते हैं कि स्कर्टिंग भी सेम टाइल्स की है। और यही ड्राइंग रूम इन लॉन्ग टीवी लाउंज भी कन्वर्ट हो जाता है इन स्लाइडिंग डोर्स को खोलकर। वॉल्स पर काफ़ी खूबसूरती के साथ पेंट किया गया और ये इम्पोर्टेड यहाँ पर वॉल पेपर्स का काम भी हमें नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फॉल सीलिंग की बात करें तो इसके अंदर फैंस, शैंडलियर्स, एलईडी लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और ख़ास तौर पर यहाँ से अगर हम देखें तो हम इधर से भी इसके स्टेयरकेस सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं इस लॉबी के थ्रू। तो ये आ गया इसका लॉबी सेक्शन, जहाँ से ये इसका मेन गेट था। सबसे जो यूनिक बात ये है कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर को अलग करना चाहें तो यहाँ से रास्ता भी दे सकते हैं स्टेयर केस के लिए, लेकिन अगर हम मेन ग्राउंड फ्लोर को एक्सेस करें तो ये मेन गेट से इसकी एंट्रेंस है। जहाँ लेफ्ट साइड पर आपको ये वुडन काम मिल रहा है सारा ग्लास वर्क के साथ, वही सेम टाइल्स यहाँ कंटिन्यूएशन में चल रही है। आप देख सकते हैं 2x4 की टाइल्स हैं, काफ़ी स्पेशियस इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ 10 मरले का घर। और साथ ही हमें यहाँ पर एक कंसोल मिल रहा है खूबसूरत सा, एलिगेंट सा। यहाँ पर निशिस का काम, वॉलपेपर्स का काम सेम उसी तरह जिस तरह हमें यहाँ पर ड्राइंग रूम में मिल रहा था, एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन हैं इसके अंदर, व्यूज लाइंस का काम किया गया, पार्क फैंस इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं और कॉर्नर में शैंडलियर लगाए गए। यूजुअली लोग सेंटर में लगाते हैं, लेकिन ये काफ़ी जच रहे हैं कॉर्नर्स पर भी। मीडिया के लिए हमें यहाँ पर भी एक सेकेंडरी पॉइंट भी दिया गया, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें ये भी एज अ थीम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कंसोल इसको यूज़ करना चाहें, इस पॉइंट को भी आप अपने इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। किचन में हमें टीवी लॉन्च के साथ ही मिलता है इसका किचन, जिसके अंदर हमें काफ़ी सफिशिएंट स्पेस मिलती है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जिसके अंदर कारपेंटर की सफिशिएंट स्पेस है, डिजाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस है, अवंस ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हुड होब ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलता है। कारपेंटर की सफिशिएंट स्पेसेस है यहाँ पर। व्यूअर्स डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग है, वेंट के काफ़ी अच्छे सोर्स है। और कंसील हमें यहाँ पर एक अलग से एग्जॉस्ट भी मिलता है। और यहाँ पर जो हमें टाइल्स मिल रही है गोल्डन वाइट में 3D टेक्सचर्ड टाइल्स मिल रही है और इसकी लुक को काफ़ी एनहांस कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पर हमें यहाँ पर टेलीकॉम से होते हुए राइट और लेफ्ट साइड पर एक एक बेडरूम मिलता है, जहाँ वुडन डोर्स वुडन के पार्टों से होते हुए हम आते हैं। तो यह है जी ग्राउंड का फर्स्ट बेडरूम। लाइट एटिक टच के अंदर हमें ये मिल रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर एक थीम वॉल बनाई गई है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक थोड़ी सी अंदर की हुई नीश में यहाँ पर पैनलिंग की गई है। और बाकी अगर हम देखें वॉल पर यहाँ पर हमें पैनलिंग का काम के साथ साथ वॉलपेपर का काम मिल रहा है। और जिस तरह शैंडलियर्स कॉर्नर्स में थे, इस तरह साइड लैंप्स कॉर्नर्स पर लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छी वाइब है इस कमरे की। बेड के पॉइंट से बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट, कंसील वॉर्डरोब और साथ ही साथ फॉल सीलिंग में एलईडी का लाइट्स का काम और साथ ही कर्व्स हमें यहाँ पर कॉर्नर्स में मिल रहे हैं, जिसमें डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग है। यहाँ से अगर हम आए तो ये है जिसका अटैच्ड बाथरूम, वाइट टाइल्स। और अगर हम फर्श पे देखें तो हमें थोड़े से बेज कलर में यहाँ पर टाइल्स मिल रही है। कमोड, वैनिटी एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और टाइल अप टू द सीलिंग। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग का काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया गया है।
इस घर की डिमांड है 4 करोड़ 40 लाख रुपए और ये है जिसका सेकंड बेड। कमाल का चीज़ कि दूसरे बेड की थीम फर्स्ट बेड से बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ज़रा ब्लूइश थीम में चला जाता है। टाइल्स सेम है लेकिन वॉलपेपर अगर हम देखें तो ये ज़रा डिफरेंट टेक्सचर में चला जाता है। एक एलिगेंट लुक आ रही है। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं कि काफ़ी एक डिफरेंट सा है, कंटिन्यूस पैटर्न है। बेड के पॉइंट से आए तो इसके बेड से ये इसकी एक रॉयल सी वाइब है। बिल्कुल सामने आप एलसीडी का पॉइंट, कंसील्ड वार्डरोब आपकी, अपना कंसोल, राइट साइड से आपकी डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग और बिल्कुल सामने मिलता है हमें इसका अटैच्ड बाथरूम जिसमें हमें ये खूबसूरत सा मिरर, सारी एसेसरीज यहाँ पर ऑलरेडी हमें इंस्टॉल मिल रही है और टाइल्स का काम देख सकते हैं। एक रॉयल वाइब आ रही है इसके अंदर। या देख सकते हैं पिलर्स टाइप है और इसके बाद ये टाइल्स आपकी काफ़ी हाइट तक जा रही है और फॉल सीलिंग में भी देखें तो उसी तरह विक्टोरियन स्पेनिश स्टाइल में हमें यहाँ पर इसके बॉर्डर्स भी नज़र आ रहे हैं। घर काफ़ी अच्छा है और इस घर के अगर हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट के डायमेंशंस 35-65 है जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस है यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर हम देखें फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएं तो यहाँ से भी इसके फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है और वहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके नीचे बेसिकली सर्वेंट बाथ है जो उसको बाहर से एक्सेस किया गया है। और ये जिसका एक रॉयल वाइब में आता हुआ स्टेयर केस देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मार्बल में इसके थ्रेड्स मिल रहे हैं, टाइल्स में राइजर्स मिल रहे हैं और ग्रिल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं रेलिंग इसकी जो वुडन में बनाई गई है और ये जो स्टील का इसके अंदर काम किया गया काफ़ी सॉलिड है। लाइट्स का काम देख सकते हैं, स्कर्टिंग टाइल्स में है। और साथ ही जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये है जी इसका यहाँ पर लॉबी सेक्शन जिसके अंदर हमें यहाँ पर स्पेनिश सा थोड़ा सा काम मिल रहा है। फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है इसका ये टेरेस जिसके अंदर हमें सफिशिएंट स्पेस मिलती है। आपकी सिटिंग स्पेस है, आप फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये है जी इसका ये शैंडलियर का छोटा सा पॉइंट। इसका स्टेयरकेस मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाइब भी काफ़ी अच्छी है और सॉलिड चीज़ों के साथ बनाया गया है। डे लाइट की सोर्सिंग और वेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही हम देखते हैं इसके फ्रंट साइड पर जहाँ ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम था, ये इसका मास्टर बेड है फ्रंट पे। और आप साइज चेक करें इसका व्यूअर्स, 2x4 की इसमें टाइल इंस्टॉल्ड है। ये है जिसके बेड का पॉइंट। बहुत साइड पर सॉकेट साइड लैंप्स है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर इन्होंने इसकी कंसील वार्डरोब बहुत बड़े साइज में लगाई गई है और साथ ही एक सिटिंग स्पेस भी यहाँ पर आपको बनाकर दी गई है। बेड के पॉइंट से अगर हम आए तो बिल्कुल सामने हमें मिलता है इसका कंसोल, खूबसूरत सा सिंपल येट एलिगेंट। लेफ्ट साइड पे इसका छोटा सा अपना प्राइवेट टेरेस और बिल्कुल सामने देखें तो इसका मिलता है हमें अटैच्ड बाथरूम, सारे जिसके अंदर एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। टाइल्स भी इसके अंदर थोड़ी सी मॉडर्न टच के अंदर यूज़ की गई हैं और हर जगह वुडन डोर्स, वुडन चौकाटें हमें देखने को मिल रही हैं। फर्दर मूव करते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर सेंट्रल सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर भी वुडन डोर से होते हुए इसका हमें मिलता है टीवी लाउंज। जिस तरह ग्राउंड फ्लोर में हमने देखा था उसी तरह उसी एलिगेंस को बरकरार रखते हुए 2x4 की टाइल्स, स्कर्टिंग, प्लेन वॉर्म में हमें यहाँ पर पेंट मिल रहा है। और फॉल सीलिंग देखें तो ये सर्कुलर रिपल लाइक शेप में काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं क्या कंटिन्यूटी इसके अंदर नजर आ रही है। पार्क फैंस के फैन इंस्टॉल है अगेन। और ये एक छोटी सी स्पेस है जिसको आप अपने छोटे से टेबल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। निशेस काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है और इनके वॉलपेपर्स के टेक्सचर्स काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही हम देखते हैं इस तरह ग्राउंड फ्लोर पर हमें यहाँ पर किचन मिल रहा था। सेम किचन के ऊपर डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस, ओवन स्पेस, कारपेंट्री स्पेसेस, फॉसेट, इसके साथ ही डे लाइट की सोर्सिंग, हुड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड। सफिशिएंट कारपेंट्री स्पेसिंग के साथ हमें इसका मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पर किचन। और साथ ही जैसे हम रेयर साइड पर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर जिस तरह 2 बेड थे इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी वुडन डोर से होते हुए एटिक डब्ल्यू टाइल स्टाइल में लगा हुआ हमें यहाँ पर फ्लोर मिलता है व्यूअर्स। जिसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये आगे जिसकी बेड की वॉल बहुत साइज पर सॉकेट्स हैं। बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर मिल रहा है इसका कंसोल, थोड़ा सा ग्लैमरस लुक में है जैसे आप देख सकते हैं, शाइन में, ग्लॉस में है। कॉर्नर्स वाले शैंडलियर खास तौर पे इसमें बहुत अच्छे अच्छे सूट कर रहे हैं। और फॉल सीलिंग भी सिंपल येट एलिगेंट है। डे लाइट की सोर्सिंग, राइट साइड से एयर कंडीशनर का पॉइंट भी और लेफ्ट साइड पे एक बड़ी साइज की 4 पन्नों की कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग। साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, थोड़ा सा मॉडर्न टच के अंदर, वाइट एंड ग्रेश थीम के अंदर। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का भी इसके अंदर काम है और साथ साथ इसके अंदर हमें यहाँ पर मैट में टाइल्स मिल रही है। और इस सेक्शन को थोड़ा सा डीप बनाया गया ताकि वाटर की जो है सर्कुलेशन और जो उसका स्लोप्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। अब हम आते हैं इसके 5th बेडरूम की जानिब व्यूज़। तो इस डोर से होते हुए अब हम आ जाते हैं इसके 5th बेडरूम के अंदर। डब्ल्यू टाइल स्टाइल के अंदर भी इसके अंदर थोड़ी सी एटिक फ्लोरिंग की थीम चल रही है। जिस तरह हम
नीचे भी देखते आ रहे हैं सारे बेड में सेम इसी तरह चल रहा है। और हर किसी के वॉलपेपर्स, ये टेक्सचर मुझे इसका बड़ा पसंद आया। एक 3D लाइक टेक्सचर है इसके अंदर, हाथ में इसलिए ज़्यादा लगा रहा था कि गंदे ना हो जाए। और काफ़ी इसके अंदर एक एलिगेंसी निकल रही है। और ये जी ये इसका साया सा पड़ा है, ये कोई डैमेज नहीं है, ये इसका साया है इस लैंप का। बेड के पॉइंट से है तो बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर मिलता है एक कंसोल। और साथ ही हम फॉल सीलिंग की तरफ देखें तो ये भी काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाई गई है। लेफ्ट साइड पर काफ़ी बड़े साइज की वार्डरोब्स और साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम। एक हमें मेज लाइक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन की तरह एरोज लाइक डिज़ाइन मिल रहा है। और वही रॉयल जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, एक रॉयल वाइब है इसके अंदर। आप देख सकते हैं बाथरूम की ये वाली टाइल्स फ़र्क है और ये वाली टाइल्स बिल्कुल एक फ़र्क थीम के अंदर लेकर चल रहे हैं। वैनिटी, कमोड, शावर केस, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कंसील्ड एग्जॉस्ट इनके अंदर इंस्टॉल्ड है। खासतौर पर जो चीज़ मुझे इसमें भी पसंद आई, ये ब्रास की स्ट्रिप्स जो इस वुडन स्ट्रिप के ऊपर लगा कर इन्होंने इसको मज़ीद इन्हांस किया है। इसके हर जगह फॉल सीलिंग के अंदर जो इन्होंने स्पेनिश वर्क्स किए हैं, आप ये देख सकते हैं, जो ग्रूव से बने हैं क्रोकोडाइल स्किन की तरह के, ये इसको एक थोड़ी सी यूनिकनेस देने, सेम हैंडल्स के ऊपर भी इन्होंने ये काम किया। तो एक बंदे की थीम एक घर के अंदर नज़र आती है बाकायदा कि उन्होंने उस हिसाब से उसको लेकर चले हैं। तो व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं इसके सेकंड फ्लोर की जानिब। सेकंड फ्लोर पर व्यूअर्स अब हम आ गए हैं और ये इसके अंदर हमें एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर मिल रहा है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा सामान वगैरह पड़ा है। ये जी अटैच्ड बाथ बनाया गया, सर्वेंट भी काफ़ी अच्छा बनाया है उन्होंने। और साथ ही इसी ममटी से होते हुए हम छत पर आते हैं। ऑल टू ऑल मार्बल है, 10 kVA का सिस्टम लगा है प्रॉपर घर के अंदर ना, सोलर पावर्ड है ऑल टुगेदर। और काफ़ी अच्छी इस घर की कंस्ट्रक्शन है, वाटर टैंक्स के भी काफ़ी करीब है। और अगर हम देखें तो ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जैसे मैंने बताया था, ये तलवार चौक से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप वीडियोज़ में दिखाए गए घरों जैसे मज़ीद घर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटीरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।